ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्यों के विशिष्टीकरण लिखिए। भूगोल अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की अपेक्षा सामान्य अधिक व्यापक है। विशिष्ट उद्देश्य अधिक सुनिश्चित, सुस्पष्ट और उपलब्धि केंद्रित होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति या उपलब्धि प्रत्येक पाठ के शिक्षण के उपरांत सुनिश्चित की जाती है। ब्राउन के अनुसार किसी प्रकरण, पाठ या पाठ्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी हम छात्रों को सिखाना चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट करने के लिए जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन्हें अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। वर्गीकरण। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षक के उद्देश्य के अंतर्गत बौद्धिक तथा ज्ञानात्मक अभिवृद्धि की प्राप्ति से संबंधित अध्ययन उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों, विचार, संकल्पनाओं तथा सिद्धांत आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य इस वर्ग के साथ जुड़े क्रियाकलापों में निहित है। ब्लूम महोदय ने इस क्षेत्र के अंतर्गत 6 विभिन्न उपवर्गों की रचना की है। ज्ञानात्मक उपवर्ग। ज्ञानात्मक उपवर्ग के अंतर्गत तथ्य, सूचना, संकल्पना आदि को पुनः छात्रों को स्मरण कराना होता है। उदाहरण के लिए मात्र यह लिखा जाए कि भूगोल के छात्र भारत के विभिन्न राज्यों को राजधानियों के नाम बता सकेंगे तो यह क्रिया उनकी स्मरण शक्ति पर आधारित होगी। अवबोधात्मक उपवर्ग। इसके द्वारा छात्रों में ऐसे अवबोध का विकास होता है कि छात्र ज्ञान, जानकारी या सूचना को प्राप्त करने के बाद उसे अपने मस्तिष्क में भली भांति बैठा ले। इसके माध्यम से छात्रों को रूपांतरित की योग्यता का भी विकास होता है, जैसे किसी विस्तृत विवरण का सारांश लिखना, किसी प्रकरण की व्याख्या करना, किसी कार्य का संबंध स्पष्ट करना आदि। प्रयोग उपवर्ग। जब व्यक्ति अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर नवीन जानकारी ग्रहण कर लेता है तथा उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने लगता है तो उस प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं। जैसे भूगोल का छात्र बादलों को देखकर ये अनुमान लगाए कि वर्षा आने वाली है तथा कितनी देर में आएगी, वह कितनी आने की संभावना है। तो ये कार्य ज्ञान के अनुप्रयोग संबंधित है। विश्लेषणात्मक उपवर्ग। इस स्तर के अनुरूप छात्र का एक ऐसे स्तर तक हो जाता है जिसके माध्यम से वह भौगोलिक घटनाओं आदि के कारण स्वयं ढूंढ ले। जैसे छात्र भूकंप या ज्वालामुखी अपने आने के संभावित कारणों को स्वयं खोज सकते हैं या सक्षम हो सकते हैं। संश्लेषणात्मक। यह प्रक्रिया विश्लेषणात्मक के विपरीत होती है। इसमें छात्रों को यदि घटक तत्वों की जानकारी हो तो वे उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमुक तत्व अमुक भौगोलिक घटना के लिए उत्तरदायी कारक है। इसमें खोज की प्रक्रिया निहित है। उदाहरण के लिए छात्र के सामने 10 भौगोलिक शब्द है: उच्च सूर्य ताप, वाष्पीकरण, संघनन, बादल आदि। तो छात्र इस प्रकार की शब्दावली निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्याख्या की प्रक्रिया है। मूल्यांकन उपवर्ग। इसके अंतर्गत छात्र द्वारा गुणात्मक स्तर को स्पष्ट करना, परिणाम निकालना, उपयोगिता की परख करना आदि कार्य आते हैं। जिस छात्रों को मिट्टी के प्रकार व उसकी उपजाऊ शक्ति को समझाया जाए तो छात्र यह मूल्यांकन कर सकता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अधिक पैदा होगी। भावात्मक क्षेत्र। इस वर्ग में माध्यम भाग से छात्रों का मानसिक स्तर विकसित किया जाता है। ये क्षेत्र भावात्मक क्षेत्र रुचि, अभिवृत्ति, अनुभूति, भावना आदि से संबंधित है। भावात्मक क्षेत्र के समस्त शिक्षण उद्देश्यों को कार्थवोहल महोदय ने 6 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। ग्रहण करना। इसमें छात्र प्रस्तुत किए गए विद्यापकों को ग्रहण करने के लिए प्रयास करता है, जैसे सत्य, सूचना, विवरण आदि को ग्रहण करने में छात्र सक्षम होते हैं।